हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने एक टॉपिक लेकर के आई हूँ और ये टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो ये क्लास 8th का टॉपिक है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बट क्लास 8th की बच्चों के लिए थोड़ा न्यू है, तो तुम इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हो। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छोटी छोटी बातों पे हम आते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं कि करंट क्या होता है और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। करंट क्या होता है बेटा? करंट एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है ये? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? पूछोगे दिमाग में तो आपके आएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल से बना होता है। लाइक एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल। तो जो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं ना, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो तो आप कह सकते हो कि करंट का फ्लो हो रहा है। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ हमने ये तो जान लिया कि करंट क्या होता है। अब अगर करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो होने से उसमें कौन सी केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, वी हैव टू नो अबाउट। कौन कौन सी इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस। बट उसके पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझना है और यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कंडक्शन। अब कंडक्शन और कंडक्टर में क्या अंतर है? देखो, कंडक्टर तो मटेरियल होता है विच इज अलाउिंग इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। जैसे गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया या कोई भी मेटल ले लिया। लेकिन कंडक्शन का एग्जैक्टली मतलब होता है पैसेज। क्या होता है? द पैसेज। वो पैसेज, वो रास्ता जहां से करंट फ्लो हो। तो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो पैसेज होगा थ्रू विच इट पास, सो दैट इज कंडक्शन। जिस पैसेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दैट शोज कंडक्शन। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। आप सबको ये एक छोटा सा प्यारा सा फिगर याद होगा। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इस चैप्टर में मैम हमारे सामने कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और इस बारीकी को समझना, आपको इस चैप्टर में समझना बहुत आसान लगेगा, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा एक एपरेटस होता है, ठीक है, और इस एपरेटस के अंदर यहाँ पे कुछ लिक्विड फिल्ड होता है। जितने बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा दे मस्ट रिमेंबर इट। तो ये जो लॉन्गेस्ट लाइन है, जो लॉन्गर लाइन है ना, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का, ठीक है। इस सेल के दो तरफ वायर हैं, एक सर्किट है ना। ये जो दो वायर हैं दे आर कनेक्टेड, वन इज कनेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर इज कनेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। और ये एक एपरेटस है। इसको मैं रफली यहाँ आपके लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लो कि एक ग्लास है और इसके अंदर हमने कुछ वाटर फिल किया हुआ है। फिलहाल मेरे पास वाटर नहीं है तो ये सारी एक्टिविटी आपके एजम्पशन पर है। मैंने एक सर्किट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ सेल, और मैंने एक सर्किट बनाया। अब इस सर्किट में आप सबको मालूम है ना, एक सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। देखो, दैट थिकर वन इज नेगेटिव टर्मिनल एंड द थिनर वन इज पॉजिटिव टर्मिनल। सो आई एम टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल हेयर। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कंसीडर करती हूँ आपके लिए कि दिस रेड वन इज नेगेटिव एंड ब्लू वन इज पॉजिटिव। अब हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, इसमें मैंने पानी डाला एंड आई एम डिपिंग दीज बोथ वायर इन इट। अब इसमें जो मेरा ब्लू कलर था वो पॉजिटिव टर्मिनल था और रेड वाला नेगेटिव टर्मिनल। कुछ ऐसा ही ऑपरेटर्स हमने क्रिएट किया। देखो, आप एज्यूम कर सकते हो आई हैव टेकन अ ट्रांसपेरेंट बीकर जिसमें मैंने पानी को डाला और मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इज इट एनी डाउट? चलो वापस हम यहाँ पे आते हैं। अभी मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ती हूँ। अब आपके सामने कुछ नए नए टर्म्स आए होंगे यहाँ पर जो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना बेटा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होती है, वो सब्सटेंस होती है जो लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। लाइक अगर मैंने यहाँ पे apparatus लिया था ना एंड आई फिल्ड द वाटर इन इट, तो ये जो वाटर है ना, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाएगा ये? इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। तो अगर मैं बोलूँ कि आप इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करो, तो इलेक्ट्रोलाइट को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो, इलेक्ट्रोलाइट, हाउ वी विल डिफाइन इट? इलेक्ट्रोलाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? द लिक्विड। क्या है ये? द लिक्विड। तो हम लिखेंगे द लिक्विड। अब ये लिक्विड क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे द लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
क्या कंडक्ट कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन आप सबको मालूम होगा, बट आप एग्जैक्टली शायद उसका मतलब नहीं जानते हो। तो अंडरगोज डीकम्पोजिशन मतलब ये ब्रेक डाउन होगा। इमेजिन करो कि यहाँ पे पानी है। अब पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो अगर H2O को आप ब्रेक करोगे, डिकम्पोज करोगे, तो क्या फॉर्म करेगा? H2NO2। तो ये डिकम्पोजिशन हुआ। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो ऐसे लिक्विड होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलाइट आर दोज लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट आई थिंक सबको क्लियर है। वेरी गुड। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक सर्किट लिया था। चलो भाई, सर्किट ले लिया। मैंने आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिखाया और मैंने दोनों ही वायर के साथ कुछ अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो चलो मैंने मान लो इसके ऊपर मैंने आयरन रॉड लिया हुआ है या ग्रेफाइट की रॉड ली हुई है, और मैंने यहाँ पे कॉपर का रॉड लिया हुआ है। मान लो आई रेड है, कॉपर के लिए मैंने Cu का सिंबल लिख दिया है और आयरन के लिए मैंने Fe का सिंबल ले लिया है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि ये जो रेड कलर वाला है ये आयरन है और ये जो ब्लू कलर वाला ये मैंने कॉपर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक नया टर्म सीखेंगे और वो टर्म होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पे हम आते हैं। पहले देखो, इलेक्ट्रोलिसिस अभी मैंने बोला ना कि ये वाटर है, तो वाटर किस में टूटेगा? डिकम्पोज किस में होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो कब? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस अपने आयंस में टूटे, है ना, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास। तो आप इसको कैसे लिखोगे? द प्रोसेस बाय विच लिक्विड डिकम्पोज इनटू आयंस। ठीक है, जिसमें लिक्विड जो है वो किस में टूट जाएंगे बेटा? आयंस में। अब आयंस क्या होता है? आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैम आयंस क्या होता है? आयंस का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे देखो, यहाँ मैंने अगर एग्जांपल लिया वाटर H2O, तो H2 किस में टूटता है? जब ये ब्रेक डाउन होगा ना बेटा, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यूजुअली ज्यादातर सब्सटेंस जो बनते हैं ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल के अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं, जिसे हम आयनिक बॉन्ड के नाम से आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी आप क्लास 8 के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सो दे आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्टिंग टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ कंपाउंड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल रहे हैं और एक कंपाउंड को बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट रहा है वो भी इलेक्ट्रोलिसिस है। और सिर्फ वाटर ही नहीं, मान लो मैं यहाँ वाटर के साथ कुछ और डाल दूं, अगर वो भी डिकम्पोज होता है तो वो भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा। वो हम अभी आपको बताएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन है या किसी भी सॉल्ट का, एसिड का, किसी का भी ब्रेकडाउन अगर होता है उनके आयंस में, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है। ये दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर है? मैं इस डेफिनेशंस के आगे चलती हूँ क्योंकि मुझे आपको इलेक्ट्रोलाइट दिखाना था और इस इलेक्ट्रोलाइट में वाटर मॉलिक्यूल जो टूट रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ये दो चीज आपको समझ में आया बेटा? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? वापस देखो, मैंने इस सेल का दो टर्मिनल लिया हुआ था। वायर को एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ था और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था। तो इलेक्ट्रोड एक्चुअली क्या होते हैं? ये दो प्लेट्स, यहाँ से मान लो ये दो प्लेट है, मान लो मैंने एक के ऊपर कॉपर लगा दिया, एक के ऊपर आयरन कोट कर दिया, या मैंने दोनों के ऊपर एक आयरन और एक कॉपर की रिंग लगा दी, कुछ भी लगा दिया। तो ये दो प्लेट है जिसको मैंने वाटर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया, और जैसे ही मैंने डिप किया इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली ये दोनों हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव से कनेक्ट है और एक नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रोड एग्जैक्टली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं, जो लिक्विड के अंदर डिप्ड होते हैं, एंड इट अलाउ द करंट टू पास। तो अगर इलेक्ट्रोड की बात हम करें तो आप क्या लिखोगे? द टू प्लेट्स, और रॉड भी लिख सकते हो। द टू प्लेट्स डिप्ड इन, किस में डिप किया हुआ हमने बेटा? लिक्विड में। डिप्ड इन लिक्विड, और ये किससे कनेक्टेड है? विच इज कनेक्टेड टू द बैटरीज।
सो देखो ये बैटरी से कनेक्टेड है ना, यही तो दो इलेक्ट्रोड है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो मैंने यही लिखा है द टू प्लेट्स डिप्ड इन लिक्विड विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी। अच्छा, ये जितनी एक्टिविटी है ना बेटा, ये आपको लो वोल्टेज से करना पड़ेगा, आप इसको घर की कनेक्शन से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसमें कुछ केमिकल इफेक्ट्स है। मैं आपको रफली एज्यूम करा रही हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल टू शो यू राइट नाउ। आई ट्राइड कि मैं आपको कुछ एक्टिविटीज दिखाऊं, बट लेटर ऑन आई विल डू। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब हमने बात की इलेक्ट्रोड की। अब देखो इलेक्ट्रोड दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, उसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। तो ये है एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, उसको बोलते हैं कैथोड। अब आप कैसे लर्न करोगे? ये नाम तो बड़ा अजीब सा है। देखो ए फॉर एडिशन, तो एनोड मतलब प्लस, एडिशन मतलब प्लस, और सी फॉर सब्सट्रैक्शन, आप अपने हिसाब से देख लो, मुझे पता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन होता है, बट यू रिकॉल इट एज सी फॉर सब्सट्रैक्शन। तो जहां माइनस होगा ना, वहां कैथोड होगा। तो इलेक्ट्रोड आपके टर्मिनल्स के दो पॉइंट हैं, वो पॉइंट जो लिक्विड के अंदर डिप्ड होते हैं और बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। क्यों कनेक्टेड होते हैं भाई? ताकि इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास हो सके। तो दो इलेक्ट्रोड है, एनोड एंड कैथोड। और इसके बाद जो हमारा एक नया टर्म है वो है वोल्टामीटर। तो ये जो पूरा एक अपरेटस मैंने बनाया है ना, दिस इज नोन एज वोल्टामीटर। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो ये पूरा एक वोल्टामीटर है, ठीक है, वोल्टमीटर नहीं है ये, दिस इज नोन एज वोल्टामीटर। वोल्टामीटर एक अपरेटस है जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा, मुझे आप इमेजिन करो कि मैंने आपको एक सिचुएशन दिया है और सिचुएशन ये है कि लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड कंडक्ट करता है? यस, आपके हिसाब से तो लिक्विड कंडक्ट करता है। अभी मेरे पास लाइक वाटर है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मैंने अगर यहाँ पे एक बल्ब लगाया होता तो ये बल्ब को कनेक्ट करने से जल रहा होता ना, ऑन हो जाता। अगर मैंने वाटर के साथ डिस्टिल्ड वाटर लिया होता तो क्या ये बल्ब जलता? बोलो, नहीं जलता। अच्छा, मैंने यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन लिया होता या हनी लिया होता या ऑयल लिया होता, बल्ब ग्लो करता? नहीं करता, है ना। लेकिन अगर मैंने इस डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया या एसिड मिला दिया, लेमन मिला दिया या डिटर्जेंट मिला दिया एज अ बेस, या कोई और बेस ले लिया, तो ये तुरंत जलने लगेगा। मैंने रेन वाटर ले लिया तो जलने लगेगा, सी वाटर ले लिया तो जलने लगेगा ये बल्ब। आखिर ऐसा क्यों? रेन वाटर में, सी वाटर में ऐसा क्या है? येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जो सैंड है या जो सी वाटर है, जो रेन वाटर है, उन सब में क्या है? सॉल्ट है। और सॉल्ट होने की वजह से क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। क्यों पास करते हैं बेटा? देखो, जो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। अगर मान लो मैं एसिड की बात करूं, एक एसिड मैंने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं और Cl माइनस आयन होते हैं, ठीक है। तो एसिड में H प्लस आयन जो होते हैं ना, वो इजीली मूव कर सकते हैं, इसलिए एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसी तरह से अगर मैं बेस का एग्जांपल लूं, NaOH, तो बेस में हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग हाइड्रोक्साइड आयन, वो उसको मूव कर सकते हैं। अगर मैं सोल्ट का एग्जांपल लूं, NaCl, ये टेबल सॉल्ट है ना, आप खाते हैं सोडियम क्लोराइड, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये भी अपने आयंस को मूव कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, वो सारी लिक्विड जिसमें चाहे तो एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। और क्यों पास कर सकते हैं? क्योंकि एसिड में फ्री H प्लस आयन है, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन है और सॉल्ट में आयन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो डिस्टिल वाटर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई सॉल्ट नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई आयंस नहीं है, तो मूव क्या करेगा? लेकिन वही जब बारिश होती है तो देखो, रेन वाटर बिल्कुल प्योर फ्रेश वाटर होता है। जैसे ही वो अर्थ पे आता है तो अर्थ पे बहुत सारे
पोल्यूटेड सब्सटेंस होते हैं, उनके साथ मिलकर के वो वाटर थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। तो रेन वाटर भी एसिड को कंडक्ट करता है, तो बहुत अच्छा जो है वो भी एक तरह का कंडक्टर है। अब आपके घर पे कोई रिपेयर के लिए आया, तो बारिश में आप उसको रिपेयर करने दोगे बाहर? इलेक्ट्रिसिटी अगर रिपेयर करना होगा नहीं करने दोगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो खुद ही कंडक्टर है, हैविंग वाटर फिल इन देयर बॉडी, ऊपर से बाहर बारिश हो रही है, तो रेन वाटर भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो आप ऐसा नहीं करने दोगे। यस, यू आर अ गुड सिटीजन, तो आप ऐसा करने नहीं दोगे। अच्छा, मुझे अगर यहाँ पे मैंने एक 100 वॉट का बल्ब लिया होता, आप इमेजिन करो, अभी तो आप इमेजिन ही कर सकते हो, मैंने अगर 100 वॉट का बल्ब लिया होता तो ये जलता? जल भी सकता था, नहीं भी जल सकता था। क्यों? अगर इसकी एनफ इसके अंदर केमिकल होती तो वो 100 वॉट के बल्ब को जला सकती थी। मान लो कि मेरे पास इतनी लाइट तो है नहीं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, या इतना केमिकल नहीं है, मुझे बल्ब को ग्लो करके दिखाना है, तो क्या मैं एलईडी यूज कर सकती हूँ? यस, आई कैन यूज एलईडी। एलईडी क्या होता है? बहुत ही लो वोल्टेज पे भी जल सकता है, तो आप एलईडी को भी यूज कर सकते हो। आप मैग्नेटिक कंपास को भी यूज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने 2-3 वर्ड सीखे। इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल है, वो लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है, लिक्विड भी। सॉलिड कौन सा? मैम आपने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया ना, तो इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। अगर मैंने लेमन डाल दिया तो लिक्विड भी डिसॉल्व कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इट इज अ लिक्विड विच पासिस द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स 2 होते हैं, एनोड और कैथोड। वो एक्चुअली क्या होते हैं? दे आर द पॉइंट, they are the tip through which battery is connected and dipped in liquid, जिसके थ्रू बैटरी कनेक्टेड है। और ये 2 तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड को कैसे याद करोगे? A फॉर एडिशन एंड C फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल गेट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ तक तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। चलो हम वापस आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने सबसे पहले लिखा था, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, अब केमिकल इफेक्ट आपको कैसे पता चलता है? अगर मैंने यहाँ पे सोचो, इमेजिन करो, अभी और भी इमेजिनेशन पे ही है। मान लो कि मेरे पास एक पोटैटो होता, मैंने उस पोटैटो को कट किया और मैंने इस वायर को पोटैटो में डिप कर दिया, है ना। पोटैटो तो मेरे पास है नहीं, तो आप एज्यूम करो कि ये इरेजर एक पोटैटो है। मैंने इसे पोटैटो में डिप करके छोड़ दिया। आपको पता है ये ब्लू वाला हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया है ना। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ना, वहाँ पे ग्रीन कलर हो गया, और जहाँ नेगेटिव टर्मिनल था वो कोई भी कलर चेंज नहीं शो कर रहा। तो पॉजिटिव क्यों शो कर रहा है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इट शोज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, तो आप कैसे पता चलता आपको कि कोई केमिकल हो रहा है? मान लो मैं यहाँ से इसमें पानी रखती और स्विच ऑन करती, तो आप बबल्स देखने लगते, तो आपको बबल्स दिखाई दे रहा है, या टेम्परेचर बढ़ गया, या कलर चेंज हो गया। दिस ऑल्सो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारी केमिकल चीजें हमारे पास आ सकती हैं। ठीक है, तो पोटैटो वाली एक्टिविटीज आप घर पे करना, आपको कुछ नहीं करना। आपको एक सर्किट लेनी है, जैसे मैंने एक सर्किट लिया है, एक बैटरी लेना है, 2 वायर को लेना है, पोटैटो को हाफ कट कर देना है, और इन दोनों वायर को ना छील करके उसमें डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगी वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगी, और बहुत मजेदार एक्टिविटी होगी तुम्हारी। ठीक है, चलो भाई आगे आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी हम देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलो एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। ये रहा बैटरी। बनाने के लिए हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया, एक नेगेटिव टर्मिनल लिया। पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर हमने लिया, और ये हमने एक सेल बना दिया। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव लिख रहे हैं। आप और भी बैटरी बना सकते हैं, ये तो सेल मैंने लिया है, लेकिन आप और भी बना सकते हैं। इसके साथ और भी सेल को कनेक्ट करके बैटरी में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टर्मिनल ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, एक इलेक्ट्रोड और एक दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया। मैंने एक वोल्टामीटर प्रॉपर बना लिया। ठीक है बेटा, अब मान लो कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास कुछ सिल्वर के ऑर्नामेंट्स है। मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हो जाए। क्या करूँगी मैं? देखो बहुत मज़ेदार है। क्या करूँगी मैं कि मैं जो है सिल्वर के आइटम है ना, उस सिल्वर के आइटम को इस नेगेटिव टर्मिनल पे रख दूंगी। तो चलो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। मेरे पास एक सिल्वर का स्पून है, ये सुंदर सा स्पून बना लिया मैंने। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, गोल्ड को ना पॉजिटिव टर्मिनल पे ले लूँगी। ठीक है,
गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au। क्या होता है, Au। तो मैंने गोल्ड को पॉजिटिव टर्मिनल पे ले लिया। अब यहाँ पे मैं लूंगी इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्यूशन लूंगी। अच्छा, सॉल्यूशन कौन सा लूंगी, कोई भी ले लूंगी? नहीं, सॉल्यूशन लेते वक्त मुझे यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन मुझे गोल्ड का ही लेना है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे गोल्ड नाइट्रेट ले लिया या गोल्ड का कोई भी ले लिया, तो चलो मैंने सपोज AuNO3 ले लिया, गोल्ड नाइट्रेट ले लिया, ये है यहाँ पर AuNO3, ठीक है बेटा। Au के ऊपर प्लस चार्ज और NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने AuNO3 यहाँ भी लिख दिया है आपके समझने के लिए। एक्चुअली हमने AuNO3 एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ लिया हुआ है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना बेटा, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास कहाँ होगी, इस दो इलेक्ट्रोड के बीच में। ये पॉजिटिव टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रोड है यानी कि एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल पे है कैथोड, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही तो पास होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है ना AuNO3, ये हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। मैं AuNO3 को थोड़ा और साफ सुथरा लिख देती हूँ, तो ये ब्रेक कर जाएगा। और ब्रेक करने का मतलब ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। तो AuNO3 गोल्ड और नाइट्रेट में टूट जाएगा। अब Au के ऊपर प्लस चार्ज है, आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी Au के ऊपर प्लस चार्ज है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। तो ये Au जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होने लगेगा, और रिपेल होकर के कहाँ जाएगा, इस सॉल्यूशन में जाएगा। और इस सॉल्यूशन में Au जो है वो ऑलरेडी डिकम्पोज हो रहा है गोल्ड और नाइट्रेट में, तो ये Au जो है निकल करके इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, गोल्ड ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में रिपल्शन, ये यहाँ टूट करके आएगा, और ये गोल्ड यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस होकर के यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये इस पे डिपॉजिट ना हो जाए। एक टाइम आएगा जब ये पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। तो अरे ये क्या, एक मिरेकल हुआ, ये सिल्वर स्पून के ऊपर गोल्ड की कोटिंग हो गई। तो ऐसे ही करते हैं हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम क्यों करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और एक मेटल की कोटिंग हम दूसरे मेटल के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप किसी भी डिजायर मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने कार की हैंडल देखी होगी, साइकिल की हैंडल देखी होगी, बड़ा शाइनी सा होता है। टैप वाटर की आपने हैंडल देखी होगी, वो शाइनी होते हैं, उनके ऊपर क्रोमियम होता है बच्चे, जिस पे रस्ट नहीं लगता। तो क्या वो पूरा क्रोमियम का होता है? नो, वो एक्चुअली आयरन का होता है, और उसके ऊपर हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। क्रोमियम थोड़ा महंगा मिलता है, तो हम क्या करते हैं, क्रोमियम को पॉजिटिव टर्मिनल पे रख लेते हैं और आयरन को नेगेटिव टर्मिनल पे रख लेते हैं। और यहाँ एक ध्यान रखना है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना, वो उसी का सॉल्ट लेंगे जो आपने पॉजिटिव टर्मिनल पे डाला है। जैसे मान लो कि मैंने अगर यहाँ क्रोमियम डाला है, तो मैं यहाँ क्रोमियम का ही कोई सॉल्ट लूंगी, और जैसे ही पास करूंगी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, देखो इस Au के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि गोल्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जब यहाँ से यहाँ जाता है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा Au, और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कैथोड पर जाएगा, और कैथोड पर जाते ही ये इलेक्ट्रॉन को, जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, वो इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि ये यहाँ से आयन बन के जाएगा और यहाँ पे जा करके ये वापस मेटल में चेंज हो जाएगा। हमने सॉइल से बहुत सारे मेटल निकाले, मिनरल्स निकाले, उसमें गोल्ड भी था, उसमें कुछ डस्ट भी थे। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है गोल्ड को, तो आप आसानी से तो नहीं कर सकते, तो आप एक एपरेटस बनाते हो। इस एपरेटस में आप पॉजिटिव टर्मिनल पे गोल्ड वाला जो भी आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो रखते हो, और दूसरे सरफेस पे आपने मान लो कोई भी कार्बन रॉड डाल दिया या कॉपर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, आप यहाँ रख लेते हो। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करोगे तो गोल्ड में पॉजिटिव पार्टिकल है, तो रिपल्शन होगा, वो एनोड से होता हुआ सारा जाके कैथोड पे जमा हो जाएगा, और जो इम्प्यूरिटीज होगी ना, वो यहीं पे नीचे इलेक्ट्रोलाइट में जमा हो जाएगा, जिसे आप एनोड मड भी कहते हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग
हो सकती है बड़े आसानी से। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत, और इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ में आ गई। एक चीज़ जो मैं आपको वार्न करने के लिए यूज़ करना चाहती हूँ बेटा, देखो आपके पास बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो आप कोशिश करो कि गोल्ड के ऑर्नामेंट जो हैं वो आप घर पे ही क्लीन करो, क्योंकि एक लिक्विड होता है जिसे आप एक्वा रेजिया कहते हो। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को कंपोजिट करके हम मिलाते हैं, एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज रॉयल वाटर। एक्चुअली ये एक एसिड है जिसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को मिला करके एक एसिडिक सॉल्यूशन तैयार करते हो। तो जैसे ही गोल्ड को आप उसमें डालते हो ना, तो वो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है। यूजुअली गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक्वा रेजियम में गोल्ड रिएक्ट कर देता है, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं, 3:1 के रेशियो में, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ आया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, एक मेटल की कोटिंग दूसरे मेटल पे करते हैं बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन हो या कॉपर नाइट्रेट का। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो है एक आयरन का रॉड है और एक कॉपर का रॉड है। तो कैथोड पे मैंने आयरन ले लिया, ठीक है, Fe लिख रही हूँ, और इस पे मैंने कॉपर का रॉड ले लिया। मैं चाहती हूँ कि इस आयरन के ऊपर ना कॉपर की कोटिंग हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले ध्यान रखूँगी कि मैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लूँगी, मैं वही इलेक्ट्रोलाइट लूँगी जो इसके ऊपर मैंने मेटल के रूप में लिया। तो मैंने इसके ऊपर मेटल के रूप में कॉपर लिया है, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट लूँगी, सपोज CuSO4 ले लिया मैंने, कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, तो Cu के ऊपर प्लस चार्ज, SO4 के ऊपर माइनस चार्ज। थोड़ा सा मैं इसमें एसिड भी डाल दूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और तेजी से पास होने लगी, क्योंकि उसमें फ्री हाइड्रोजन आयन होंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना, ये कॉपर और सल्फेट में ब्रेक हो जाएगा। ये कॉपर यहाँ से ब्रेक होकर के इसमें आएगा, और ये कॉपर यहाँ से इसमें जाएगा। ठीक है, तो हर बार इलेक्ट्रिसिटी जब तक पास होती रहेगी, कॉपर यहाँ से ब्रेक होकर के यहाँ आएगा, और यहाँ से ये कॉपर इधर डिपॉजिट होगा। तो ना यहाँ पे कॉपर का लॉस होगा, और ना ही यहाँ पे। एक टाइम आएगा जब यहाँ से कॉपर होते हुए इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब इसका कॉपर यहाँ आएगा और यहाँ से कॉपर यहाँ जाएगा। तो जब तक इस सॉल्यूशन में कॉपर है विथ सल्फेट, तब तक ये डिपॉजिट होता जाएगा। तो कुछ देर के बाद, 5 मिनट 10 मिनट के बाद, आप देखोगे कि इस आयरन के ऊपर जो है कॉपर की कोटिंग हो गई। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, अब किसी में रस्ट लग रहा है, जैसे आयरन में रस्ट लग रहा है, तो हमने उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी। मेरे पास ज्वेलरी नहीं है गोल्ड के, सिल्वर के, तो मैंने उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी, तो भाई उसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं, है ना। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, और क्वेश्चंस बहुत आसान है। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे आपके लिए कि क्या है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आपको डिफाइन करना हो एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगर मैं आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लिखोगे बेटा कैसे, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आप डिफाइन करोगे तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग। क्या है, आप डिपॉजिट करोगे, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग। किसको डिपॉजिट कर रहे हो, जिस भी मेटल का डिपॉजिट कर रहे हो, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल। ठीक है, थिन लेयर ऑफ मेटल on any substance by means of electricity. So thin layer of metal on any substance by means of electricity. ठीक है, अब मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे, जैसे अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि मैंने यहाँ पे वाटर लिया और मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। अब आप बताओ मुझे कि एनोड पे हाइड्रोजन आएगा कि ऑक्सीजन आएगा। अब देखो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है ना, और जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो वो किस में आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है ना। तो इसमें किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड पे ऑक्सीजन का डिपोजिशन हो गया। अगर मान लो कि मैंने कहा कि मैंने एक एपरेटस बनाया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया और ये बल्ब ग्लो कर रहा था। ठीक है,
क्लियर। लेकिन बाद में मैंने इस लिक्विड को चेंज कर दिया और लिक्विड को चेंज करने के बाद देखा कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, तो क्या आपने क्या कंक्लूजन निकाला? तो ऑब्वियसली ये जो लिक्विड आपने लिया उसमें एसिड बेस या सॉल्ट नहीं है, या एसिड बेस और सॉल्ट जो भी आपने डाले हैं उसके हाइड्रोजन आयन बहुत कम रिलीज हो रहे हैं। आप यहाँ बल्ब की जगह पे एलईडी लगा लो तो ये आसानी से जलने लगेगा। अगर आपने, मैंने कहा कि आपने यहाँ पे डिस्टिल वाटर ले लिया, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर में फ्री हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मेरे पास एक गोल्ड का ऑर्नामेंट मुझे प्लेट करना है और मेरे पास एक सिल्वर का स्पून है। मैं चाहती हूँ कि सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग हो, और मैं आपसे पूछूं कि सिल्वर कहाँ रखेंगे, एनोड पे रखेंगे कि कैथोड पे रखेंगे? तो आप सिल्वर कहाँ रखोगे? कैथोड पे रखोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट पास करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो जब एनोड के ऊपर आप गोल्ड रखोगे तो गोल्ड के ऊपर भी प्लस चार्ज और एनोड पे भी प्लस चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट, अगर मुझे गोल्ड की कोटिंग करनी है तो मैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लूंगी? तो मैं इलेक्ट्रोलाइट लेते वक्त हमेशा ध्यान रखूंगी कि जो भी मेटल मैंने एनोड पे रखा है मुझे इलेक्ट्रोलाइट उसी का लेना है, यानी कि मैं गोल्ड का नाइट्रेट ले सकती हूँ, सल्फेट ले सकती हूँ, ऐसा कुछ भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, अब हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। टिल देन बाय।